अरे रोजगार की जरूरत है। टूर्नामेंट में का एक दिन 8 दिन खेल लो, बाकी सब काम टूर्नामेंट से क्या है। टूर्नामेंट से पहला क्षेत्र में जब तक विकास नहीं होगा, टूर्नामेंट तो अब हमने गड़ा गेंद खेले थे इतने गाँव में, पहला गड़ा गेंद चलती थी, वो खेलते रहते थे, मनो फ्री थे। ऐसे अब आज के फ्री हैं, सब जने खिला रहे हैं। उससे कोई पहले रोजगार हो, इसके बाद तो जब ही छक्का पंजा लगेंगे। जब रोजगार ही नहीं है तो काहे के छक्का पंजा। अरे गुड़, ये तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे, चिंता मत करना, तालियां बजाना, गुड़ गुड़ की बोनी करना। क्या है, उनने गुड़ लगवा दो, 50 क्विंटल पीसी की बोल रही, मरे जा रहे, वो बीज नहीं मिल रहा। हमने खुद कृषि विभाग में, सागर में, जबलपुर में कृषि उसमें जबलपुर फ़ोन लगाया कि भैया वो दे दो यार, कम से कम 50 क्विंटल एकड़ का हीट हैगा। आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन हो रहा है हमारे किसान के लिए, गरीब के लिए तो एक आवास नहीं बना रहे, और यहाँ देखना पूरे 5 किलो नो डेवलपमेंट कर दिया है। जो क्या है, ये सब पैसे के मैं खेलूँगा, ये सब पैसे के मैं। अब बताइए, अभी पूरा हमसे लोग कहते हैं, हमने ज्ञापन भी दिए कि जो हमारे किसानों को तो कम से कम घर बना लन दो, मकान बना लन दो। उनको तो मकान नहीं मिल, उनको आवास नहीं मिल रहे। और पूरे ये समझ लो, पूरे 100% इतने पूरे 5 किलोमीटर के अंदर कभी भी हादसा हो सकता है। पूरे में 1-1 किलोमीटर बगल में पूरे में वो बना दिए, उनकी ठेकेदारों की कंपनियां बन गई। क्या है, चर्चाएं चल रही हैं। अब 2 साल पूरे हुए तो 300 करोड़ के काम हो गए। बीना विधानसभा विधायक जी का इन्हें एक कार्यक्रम किया था, उनमें खुद विधायक जी बोले कि हमने 300 करोड़ के काम किए। मैं तो भैया परेशान है उसी दिन से कि आखिर 300 करोड़ लगे कहाँ हैं। आज की तारीख में एक हमारे यहाँ, आप भी निकल के आए होंगे, तो एक पुलिया है विधायक जी के जस्ट मुश्किल से 100 फुट दूर जी, तो वो पुलिया बह रही है, पानी बह रहा, गंदा पानी, पूरी महिलाएं परेशान है, आम नागरिक परेशान है। हमने भी धरना धरा वहाँ पर रखा, तो विधायक ने पुलिया का काम तो नहीं लगवाया, मनो उनके घर के लाने सड़क बनवा ली। वो ही दिखा रही है हमें 300 करोड़ में। हम तो पूरे क्षेत्र में सुन के परेशान हैं, आखिर 300 करोड़ लगे कहाँ हैं। अब अभी 2-4 नए साल में हम पूरे हमारे जिला पंचायत में भी जाएंगे कि भैया बताओ कहाँ कहाँ 300 करोड़ लगे, कौन से गाँव में लगे। अबे तो हमें कोई नहीं दिखाना। वीना में आपको बताएं, एक भी हमारे यहाँ एक भी बाथरूम करने की जगह नहीं बनी है। वीना के कोई चौराहे पे, किसी दुकानदार के जाओ, घर में जाओ, अंदर जाओ किसी के, न तो फिर हम तो बहुत जल्दी भगते हैं तो फिर गांव में बाथरूम करते हैं। वीना में 300 करोड़ में हमें बाथरूम नहीं बनी है, वो दिखा रहे। तो ये वीना में 300 करोड़ लगे कहाँ हैं, पता लगाएंगे हम, मास डाल के देखें कहाँ हैं। वो तो हम देखेंगे कि आखिर वे 300 करोड़ हैं कहाँ। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं बीना के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता इंदर सिंह जी। इन्हें कोई 108 के नाम से जानता है तो कोई वकील साहब के नाम से। जनता के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के सहायता करने वाले व्यक्तित्व के रूप में इनकी पहचान है। जनता हमेशा इन्हें परेशानियों में जरूर याद करती है, एक ऐसी पहचान रखते हैं जनता के बीच में। तो इंदर सिंह जी से आज हम बात करेंगे कि आखिर इन्हें क्यों वकील साहब कहते हैं, कोई इन्हें 108 कहते हैं, तो इन्हीं से जानेंगे। साथ ही साथ बीना के उन सवालों के बारे में भी हम जानेंगे जो कि बीना में समस्याएं चल रही हैं। बीना विधानसभा के उन सवालों से भी हम जानकारी लेंगे जिसके विषय में कहीं ना कहीं बीना क्षेत्र में लोग चर्चाएं तो करते हैं लेकिन जवाब देने से कतराते हैं। इंदर सिंह जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। तो इंदर सिंह जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे वही प्रश्न के सबसे पहले कि आपको वकील साहब क्यों कहते हैं? क्या आप वकालत की डिग्री वगैरह की है आपने? नहीं, वकालत की डिग्री नहीं करी हमने। हमको इसलिए वकील कहते हैं कि गांव के जब बुजुर्ग थे तो उसमें बुजुर्ग की पंचायतें लगती थी, पहले गांव में पंचायत बैठती थी, तो उसमें हम थोड़े बोलने लगते थे। तो इसलिए मतलब हमें जे बुजुर्ग कह लगे इसका नाम वकील जगह बोलता है,
तो इसलिए वकील वकील कहने लगे लोग बाग। हमारे एक बला फुआ थी, तो उनने भी बोला कि इसका नाम वकील रखो, पंडित थी, तो उनने एक नाम रख दिया कि इसका वकील रख दो अपन, ये बोलता है ज़्यादा। तो और एक नाम और आपका चलता है 108। ये क्या है 108? 108 तो सरकार की योजना है, उससे जुड़ा आपका नाम रखा गया, क्या नाम है 108? ये भाई 108 इसलिए बोला कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हम तत्काल 108 से पहले पहुंच जाते थे और उनको अस्पताल ले जाते हैं। अभी भी हम वही काम करते हैं। कहीं भी पता पड़ जाए, रात के चाहे 2 बजे पता पड़े, चाहे कुछ भी हो, जो भी समस्या है क्षेत्र में, ऐसी कोई संकट है तो हम तत्काल तत्काल उनको व्यवस्था करवा देते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ जहाँ जो उनको जहाँ जरूरत है वहाँ व्यवस्था करवा देते हैं। तो लोग बागों ने इसलिए 108 कहने लगे। मैंने नहीं रखा जी, हमने किसी नाम नहीं रखा किसी ने, वो तो अपने आप लोग बाग कहने लगे कि आज ये तो 108 है। एक ऐसी ऐसे हमने अचानक एक एक्सीडेंट हुआ रात में कम से कम 2 बजे। वहाँ लोगों ने कुछ पत्रकार भी थे, उनने फ़ोन लगाया। तो जैसे ही उनने फ़ोन लगाया तो हम बिना कपड़े हमने नहीं पहरे, बिना कपड़ों पे पैंट मतलब अपने उसमें चड्डी बनियान में सीधे गाड़ी में बैठे और स्पॉट पर पहुँचे। वहाँ जो उन्होंने रखे उन लोगों ने उनको, तो इसीलिए उन लोग बोला कि इसलिए इंदर सिंह जी आपको 108 कहते हैं। फिर हमने कपड़ा वहाँ जो उन्होंने रखे हैं उन लोगों को, फिर हमने वहीं कपड़ा पहने, फिर हॉस्पिटल ले गए हम। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, कब हुई? राजनीति में कब आए आप? राजनीति में हमारे माननीय प्रभु सिंह जी हमारे चाचा हैं, वो पूर्व मंत्री रहे, तो उनके उसमें हम जन सेवा करते रहे लोगों की। जो मतलब हमारा फर्ज था कि हमारे चाचा जैसे भोपाल रहते थे तो हम जनता की बहुत सेवा करी शुरू से हमने। तो हमारे परिवार में सेवा, हमारे बब्बा जी भी सेवा करते थे। जब बुजुर्ग मतलब बब्बा जी थे तो उनने भी बहुत सेवा करी है। हर किसी को भी है, सेवाधार हैं। चाहे पहले बैलगाड़ी चलते थे, उस टाइम पे हमारे बैलगाड़ों में भी हमारे बब्बा जी व्यवस्था बनाते थे। किसी को बैलगाड़ी दे देते, किसी का धुरा टूट गया धुरा दे देते, कोई भी किसी का चक्का टूट गया। ये हमारे परिवार में शुरू से एक सेवादार बना रहा और एक सेवा एक प्रेम था हमारे परिवार में। तो हमारा भी वही है कि हम भी वही उसी में चट गए कि हमारे परिवार में हम भी सेवा में चलते रहे। तो जैसे आपने जिक्र किया पूर्व मंत्री प्रभु सिंह जी का, जो जी आपके चाचा हैं, जी भैया। तो उनसे ये चीज जानना चाहेंगे कि उनके विषय में थोड़ा सा बताएं कि जो उनका कार्यकाल रहा, जब वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उस सफर के विषय में जानना चाहेंगे। उनने बहुत बड़ा कुछ इतना काम किया है बीना के अंदर। एक हमारे यहाँ जो हमारा गांव है धनौरा, यहाँ अपने यहाँ ITI है, एक इतना बड़ी ITI दे दी उनने। तो इस ITI से जो निकलता है वो अधिकारी बन रहे हैं, जो हमारे ITI से निकल रहे हैं। मेन हर उसमें वो है ITI में, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और जो भी मतलब ITI करता है सब में बड़ी एक तो ITI दी उनने। दूसरा, एक बीना नदी का पुल बनवाया है जो मंडी वामोरा से सीधी खुरई लगता है। वो पुल बहुत बड़ा पुल बनवाया है, वो पुल आज भी है। और एक भरचा गांव है जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, इनने इतना बड़ा कुआं खुदवाया भरचा गांव में। ये मतलब ऐसे काम किए हैं कि उनकी तो मतलब सहन करने की कोई कहने की बात ही नहीं है। बहुत बहुत मदद करी है हमारे विधानसभा में चाचा श्री ने, किसानों के लिए किया। और हमारे आम जो समस्याएं थी क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, बीना में, सारी समस्याएं हल करी हैं। जैसे आपने अब किसानों का जिक्र किया, तो किसानों की एक समस्या यहाँ पे चल रही है, बीना नदी पर जो परियोजना चलने वाली है, तो उसमें कई गांव ऐसे हैं जो नहीं जोड़े गए हैं। उसको वो हम लोगों को अभी हम लोगों ने उसमें हमने भी ज्ञापन दिए हैं। हमने जिला पंचायत में, हमारी मिसेज हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, तो हम लोगों ने जिला पंचायत में भी इसका वो जिक्र किया है। तो एक बार जब उस टाइम पे जो मतलब अपने मंत्री जी थे पूर्व भूपेंद्र सिंह जी, तो उन लोगों उनसे भी कहा था कि हमारे क्षेत्र में ये कुछ गांव छूट रहे हैं। कहने लगे, उनने बोला एक भी गांव नहीं छूटेगा, इसकी जवाबदारी हम लेते हैं, बीना विधानसभा का एक भी गांव नहीं छूटेगा। हमने उनको एक ज्ञापन दिया था भूपेंद्र सिंह जी को कि हमारे क्षेत्र के कुछ गांव छूट रहे। तो कहने लगे नहीं, आपका क्षेत्र का एक भी गांव नहीं छूटेगा। अगर छूटते हैं तो हम लोग विरोध करेंगे, पैदल मार्च चलेंगे और हर गांव जाएंगे और इसका विरोध करेंगे कि हमारे गांव बिना परियोजना से हम लोग चाहे कुछ भी हो, हम अपनी जान लगा देंगे, हमारे क्षेत्र के गांव नहीं छूटने देंगे हम लोग।
जैसे आपने भूपेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, तो एक बार आपने मंच से मांग की थी कि उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। ये क्या विषय रहा, जबकि आप कांग्रेस से, वो बीजेपी से, फिर भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। हमारा कोई कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है उनसे। हमारा एक उद्देश्य है कि हम एक तो एक सामाजिक कार्यक्रम में ही हम जाते हैं, बात करते हैं। जी। और न हम कभी मंच पे जाते हैं, न भाजपा के मंच पे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा रिलेटिव भी है, हमारा भाने उनके परिवार में, उनके यहाँ हैं, अच्छा, रिश्ते भी। रिश्तेदार है। मतलब रिश्ता है, हमारा भाना भी आया उनके घर पे। तो इसलिए वो थोड़ा रिश्ता है। मानो हम कभी, ये नहीं होता हम लोगों का कि कभी भाजपा के मंच पे जाएं कि कहीं उस पे, ये हमारा मतलब नहीं है। जहाँ एक सामाजिक मीटिंग होती है उसमें जरूर हम लोग बैठते हैं। तो सर्व समाज की हम बात करते हैं उसमें। क्षत्रिय समाज की जब मीटिंग होती है तो उसमें जरूर हम बात करते हैं, तो करते हैं। ना तो ऐसा नहीं है कि मंत्री जी के मंच पे चले जाएं, कि हम खुरई चले जाएं, विधानसभा में जाएं। ये नहीं, हम बहुत दूरी इसमें, हम कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी से हैं। इसका सिर्फ रिश्तेदारी में जरूर जब शादी संबंध होते हैं, शादी संबंधी में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब उनके उसमें चले जाएं। जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य हैं, तो उनके कैसे आप सपोर्ट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं उनके कार्यकाल में, क्योंकि एक महिला, एक हाँ, गृहिणी है वो क्या है, पूरा हमारा क्षेत्र वोट मांगवे हम ही गए थे, तो पूरा क्षेत्र हमको जानता है। और हमारी मैसेज हैं जो, तो उनको हमने जिताया है। तो पूरा क्षेत्र का हमारा, हम उनका काम देखते हैं जनप्रतिनिधि के नाते। पूरा सिस्टम है, जहाँ भी जो भी समस्या है क्षेत्र की, जहाँ जहाँ हमने कहीं, अबे हमने भवन भी दिए हैं, कुछ नालियों को भी पैसा दिया है। तो हम मतलब हर पंचायतों में, ऐसा नहीं है, हम वो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं कि हम किसी को नहीं बताते हैं, कि आपके लिए उनको डायरेक्ट बता देते हैं कि तुम्हारी पंचायत में जे, कोई सरपंच नहीं कहता हमसे, कोई सरपंच नहीं कह सकता कि हमें पैसा दो। वो हम डायरेक्ट पता लगता है, हम जानते हैं समस्याएं। तो हम खुद क्या भैया तुम्हारे क्षेत्र में हमने ये दे दिया, इतना पैसा दे दिया। हमारा सरपंच से कोई लेना देना नहीं है। न सरपंच को पता रहता है, सागर से फोन आते हैं कि यार तुम्हारा इस पंचायत में, इंदर सिंह जिला पंचायत में 20 नंबर वार्ड से तुम्हारी इसमें ऐसा ऐसा इंदर सिंह ने जी तुम्हारा रखा है। तो सरपंच के भैया हाँ हमने की, इसको काम करवाना बस। तो जैसे कि जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव में कई कांग्रेस के भी सदस्य जीते और भाजपा के ज्यादा जीते, हाँ, लेकिन कांग्रेस के इतने सदस्य जीतने के बाद भी ये निर्विरोध क्यों हो गया कि वो निर्विरोध वो हाँ, जिला अध्यक्ष बन वो गए? निर्विरोध इसलिए होगा जिला पंचायत अध्यक्ष जी। कि कुछ हमारे मतलब कांग्रेस के कोई भी मतलब ऐसा नहीं था, कि कहीं पता ही नहीं था कि हैं कहाँ जी लोग। एक हम ऐसे इंसान थे कि हम सिर्फ उस दिन गए कि जब हम पता करा कि घर पे ही नहीं मिला कोई। जी। हम गए कांग्रेस के लिए, हम लोग गए कि भैया यार चलें अपन, तो कोई घर पे ही नहीं मिला कांग्रेस का। तो हम बड़े आश्चर्य हो गए। तो फिर वोटिंग करवे हम भी चले गए जी। कि चलो अपन अपन भी वोटिंग करेंगे, होगा तो हमारे कांग्रेस मिलेगी, तो हम भी कोई जो भी जिसको चुनाव लड़ेंगे उसको लड़ाएंगे। तो उसमें कोई मिला ही नहीं है कांग्रेस, कहाँ गए भी। तो हम अकेले खड़े रह गए। कुछ हमारे एक आध दो और है, एक आध कार्यकर्ता और खड़ा, तो बाकी के सब पता ही नहीं कहाँ गए जी। वो जैसे निर्बोध हो गया चुनाव। जैसे जिला पंचायत चुनाव में कई जगहों पर ये उल्लेख मिलता है, अनेकों जगहों पर, कि जो सदस्य रहते हैं उनको पैसा का ऑफर आता है, खरीद फरोख्त होती है। तो ये जो पैसा दिया जाता है, तो इसको फिर रिकवर कैसे करते हैं ये जिला अध्यक्ष? अब ये तो बहुत बड़ा बात है, जिला अध्यक्ष कैसे रिकवर करते हैं, अब ये तो बहुत बड़ी बात है। अब हम खुद सोचते हैं कि जिला अध्यक्ष जी कैसे रिकवर करते होंगे, कि इतना इतना पैसा दे देते हैं जिला पंचायतों को, जी। सदस्यों को। जी। ऐसा नहीं है, जिला पंचायत सदस्य को पैसे दिए हैं उन लोगों ने, जी। हैं। तो ये बात हम खुद अपने आप सोचते हैं कि हम लोगों को, जैसे हम लोगों की वो आती है निधि, जी। तो हम लोगों को निधि बढ़ती है, बराबर बढ़ती है। जी। अब जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ से मतलब व्यवस्थाएं बना रहे, ये तो हम खुद समझ में नहीं आ रही। ये आकर बना कैसे रहे, उनकी सरकार है, कहाँ से बनती है, ये हमको खुद समझ में नहीं आ रही। आकर जिला पंचायत जी कहाँ से बनती है, मतलब इतना पैसा दे देते हैं, 10-10 20-20 लाख रुपया दे देते हैं। जी। तो हम भी सोचते हैं यार कि जी कैसे मतलब इनका वो करते हैं। रिकवर कैसे? हाँ, कैसे रिकवर कर, कुछ न कुछ तो होता होगा, जी। जब तो रिकवर होता है। जी। तो इसका हम लोग बहुत हम मन में सोचते हैं, सोते समय भी सोचते हैं कि आखिर है क्या जी मामला,
कहाँ से ये पैसा आता है, इतना पैसा दे रहे। अब आपसे अपन चर्चा करते हैं खुरई विधानसभा की, कि खुरई विधानसभा में आपने काफी मेहनत की, 2023 में आपके परिवार ने काफी मेहनत बिल्कुल। की और आपने कांग्रेस का विधायक बनाया। और कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि उसी कार्यकाल में 2023 से 2025 में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पर अभी कई केस थोपे गए, हमारे बीना विधानसभा में कई केस थोपे गए। तो क्या कारण रहा कि कांग्रेस की विधायक हैं और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं पर केस हो रहे हैं? अब भैया बीना विधायक का तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये किस दल में है। भाजपा वाले अबे भाजपा वाले अपनी, हमारी सांसद जी भी बोल रही थी, अभी हमारे मंत्री जी आए थे, वो भी बोल रहे थे ये भाजपा की हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं भाजपा की कि ये हमारी नहीं है। आखिर हमें तो अब यही भाजपा में समझ में नहीं आ रही कि भाजपा वाले मंत्री आते हैं। तो अभी हमारे टूर्नामेंट में भाजपा के मंत्री आए थे, तो उनने बोला कि ये भाजपा की विधायक हैं। तो इस मतलब समझ में नहीं आ रही। अध्यक्ष कह रहे जी हमारे तो इतने विधायक हैं, 62-63 हैं, 162-63 विधायक हैं, भी मेरे हैं, बाकी का हमें पता नहीं है जी किसकी दल की है। तो इनका दल का पता नहीं है। हमारे कांग्रेस की ने जिताया, हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मेहनत रात दिन करके, जिसने मेहनत की उनको जेल भिजवाया। अभी एक मतलब इतने मतलब प्रताड़ना करती है वो सभी जितने लोग हैं कांग्रेस के लोग, जिनने जिताया उनको मतलब जेल भेजती हैं, और जिनने कुछ नहीं किया उनको उनके साथ में रखती हैं। ऐसे भाजपा के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में वे किसी के नहीं है, उन आदमियों को रख रही। तो इसलिए कांग्रेस बिना विधायक हैं जो हमारी निर्मला सपरे जी, मतलब इनका तो भविष्य बहुत खतरे में है, और ये मतलब किस दल में है ये किसी को पता नहीं है। तो जैसे एक उनकी ऑडियो वायरल हुई थी, एक गौ सेवक हरकिशन सेन को गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुई थी, आपने भी शायद सुनी होगी। तो ऐसी भाषा का उपयोग करना कहाँ तक ठीक लगता है? अरे ऐसी भाषा, बहुत गलत भाषा बोली वो, मतलब जो इतना गौ सेवक है वो, उससे बहुत गलत भाषा बोली। पूरी महिलाओं पे असर पड़ा, हर महिला बोल रही थी, ऐसी गाली दे दी, हमें पता नहीं है तो कि हम ना तो तुम्हारे कैसे भी वोट नहीं डालते ऐसी महिला को। जो गलत भाषा बोली उनने, ऐसा भाषा महिलाओं के लिए अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत गलत भाषा बोली उनने, जो हमारा उसको लिए पूरे, उसने तो अपने दिल्ली में भी मतलब वो दिया, हर जगह उसने वो इनके विरोध में किया है। तो ये मतलब जो इतने गौ सेवक वालों को, जब गौ सेवक वालों को नहीं छोड़ी उनने, तो वे किसको छोड़ेंगी। गलत भाषा बोली, बहुत गंदी भाषा बोली। तो जैसे अभी बीना विधानसभा में एक और चीज सामने आई कि भाकराई, मुररी जैसे गांव में अवैध खनन हो रहा है, खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। ऐसा अवैध खनन जो चल रहा है, तो इस पर शासन या सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? क्या है, ये भाजपा शासन है, और ये भाजपा शासन में कुछ भी हो सकता है। और भाजपा शासन में मतलब इतना वो है, कुछ तो हमारे विधायक जी का पूरा परसेंटेज चलता है, खुलेआम परसेंटेज चलता है खदानों में। और हमारे किसानों की जमीनें ले ली, उनको पैसे नहीं दिए। हमारा किसान बेचारा अभी भी करोड़ों रुपया उनके जो मतलब चले गए हैं किसानों के। बता दें कि हमारा 25 लाख में आपका खेत लिया, उनको आधे पैसा दिए, आधे खा गए। तो हमारे किसानों का बहुत हनन हुआ है। और जो हमारी माननीय, उनके पूरा सिस्टम उन्हीं का चलता है, उन्हीं ने मतलब खदान मंत्री, उनके भैया भतीजे भी लगे हैं उसमें। तो इसमें बहुत बड़ा विरोध करते हैं इनका, क्योंकि ये गलत है। हमारे गरीब किसान हैं जो बेचारे एक एक एकड़ में सोचते हैं कि डबरी बनवा लाएं, ये पानी के लिए, चिंतित के लिए, वो उसी का पैसा खा लेते हैं, पैसा खा लेते हैं। बहुत सारे ठेकेदार पैसे खा गए बेचारे हमारे किसानों का। तो ये बहुत बड़ी मतलब, अभी जो हमारे एसडीएम ने अभी एक और कहा है, जो 5 किलोमीटर हमारा परिवार है, गरीब परिवार, हमारे किसान के लिए, गरीब के लिए तो एक आवास नहीं बना रहे। और यहाँ देखना पूरे 5 किलो नो डेवलपमेंट कर दिया है। ये क्या है? ये सब पैसे के में खेल हुआ, ये सब पैसे के में। अब बताइए, अभी
पूरा हमसे लोग कहते हैं, हमने ज्ञापन भी दिए कि जो हमारे किसानों को तो कम से कम घर बना लन दो, जी। मकान बना लन दो। उनको तो मकान नहीं मिल, उनको आवास नहीं मिल, आवास नहीं मिल रहे। और पूरे ये समझ लो पूरे 100% इतने पूरे 5 किलोमीटर के अंदर कभी भी हादसा हो सकता है। पूरे में 1-1 किलोमीटर बगल में पूरे में वो बना दिए, उनकी ठेकेदारों की कंपनियां बन गई। क्या है जी, बहुत बड़ा बीना के लिए बहुत बड़ी घटना है जी, कभी भी हादसा हो सकता है इससे। तो जैसे कि एक बीना रिफाइनरी जो उम्मीद लगाई गई थी कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिन्होंने अपनी जमीनें दी उनको तक रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या कारण है कि बीना रिफाइनरी में क्षेत्रीय लोगों को काम नहीं मिलता, बाकी बाहर के लोगों को काम मिलता है? जो भी यहाँ हमारे यहाँ अभी क्या है, हमारे यहाँ जब जो रिफाइनरी आई तो कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उनने रिफाइनरी का शिलान्यास किया था जी। फिर इसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी भी आए। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट, हमारे चाचा विधायक थे और हमारे सांसद थे कांग्रेस के हैं, तो उन दोनों ने यहाँ व्यवस्थित बनाई रिफाइनरी। तो रिफाइनरी तो कांग्रेस ने बना दिए, मनो भाजपा वालों ने पूरा इनको, जो जनप्रतिनिधि भाजपा के बनते रहे जब से, बीना के लिए एक भी ऐसे हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जमीनें बेच बेच के पढ़ाए बच्चों को, उनको एक भी नौकरी नहीं मिली। पूरा बाहर के लोगों को नौकरी, मजदूरी, वीना का पूरा किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हमारे यहाँ के लोग वहाँ तरस रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान तरस रहे हैं कि हमें नौकरी लग जाए। मानो ये जनप्रतिनिधियों की एक जो है, जिस मतलब इतना बड़ा धोखा दिया बीना के साथ, तो इनको तो अब जवाब मिलता रहेगा। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बीना रिफाइनरी से उस क्षेत्र के जो 22 गांव को गोद लेने की बात कही गई थी, उन 22 गांव में पब्लिक आज डस्ट खा रही है, धूल खा रही है, यहाँ तक कि विषैली गैसें छोड़ी जाती हैं, तो वो भी उससे भी वो प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ की फसलें खराब हो रही, लेकिन उन लोगों को कोई भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि रिफाइनरी से भी CSR के मद से या किसी भी ऐसी सफाई व्यवस्था तक कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसी योजना का क्या मतलब है? हम तो ये कह रहे, ये सिर्फ क्या करते हैं रिफाइनरी वाले, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के किसानों से। पहला इन्होंने किया कि अस्पताल फ्री चलेगी, डॉक्टर कोई वो नहीं लगेगा, वो फीस भी चल रही, सारी चीजें चल रही वहां पर। अभी क्या करते हैं, एक चूना टाइप डाल देते हैं हफ्ता में एक बार जी, वो नालियों, वो भी क्या डालते हैं, सफेद डाल देते हैं। तो बस वही मेरे को लगता है, और आज तक ऐसा नहीं काम किया इन लोगों ने कि जो हमारे 32-33 गांव हैं इनने ली गोद में, ऐसा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि इनने वो किया हो। हम जब जनपद अध्यक्ष थे, तो रिफाइनरी द्वारा एक तालाब बनवाया था हमने हड़कल जेल में, एक वही तालाब बना रिफाइनरी के लिए। जनपद पंचायत के लिए भी एक मतलब 1% का वो है उसमें कि जनपद विकास के लिए, तो कोई अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं दे रहे, भी लोग 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं दे रहे। सब कोई विकास नहीं है क्षेत्र का, न कोई गांव क्षेत्र में कोई ऐसे पेड़ लगे हैं, ना कोई प्रदूषण रोकने के लिए कोई हमारे क्षेत्र में कोई प्रदूषण नहीं रुक रहा है। अब ये समझ लो कि हमारे गांव तक भी वे पीले पीले धब्बे आते हैं गाड़ियों में, सुबह सुबह पीले पीले धब्बे हमारे गांव पे भी आ जाते हैं। तो वहाँ के लोग तो बदबू से परेशान हैं, जितने भी गांव हैं पूरे बदबू से परेशान हैं। वो अपनी मनमानी चलाते हैं। वो क्या करते हैं, गांव में 1-2 देख लाए उनने, 1-2 लोग देख लाए, उनसे सब सेटिंग करते हैं वे लोग, उनको काम दे देते हैं, छोटे मोटे काम दे देते हैं। इसके बाद पूरा गांव भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। हर गांव में 2-2 4-4 अपने ऐसे लोग देखते हैं, जो मतलब 1-2 लोग कि जिनमें गांव में कोई उनके विरोध में नहीं बोले। तो ऐसे जो दमंग लोग हैं, ऐसे हर गांव में 2-2 4-4 देख लेते हैं। पूरा गांव परेशान है, कोई नाली नहीं, कुछ नहीं, सारा सिस्टम गड़बड़ है। जैसे कि वहां पे ठेकेदारी प्रथा चल रही है कि ठेकेदार जिसको रखता है तो उसको ही रोजगार मिलता है, लेकिन परमानेंट जॉब किसी को नहीं मिल रही है। परमानेंट हमारे यहाँ तो परमानेंट जॉब किसी को है ही नहीं है, ठेकेदारी में कर दिया सब, मतलब ठेकेदारी करते हैं
और जिसको कोई भी बोले तो उसको ठेकेदारी में लगा देते हैं। हमारे यहाँ का परमानेंट तो है ही नहीं है लोग बीना का, तो उसका परमानेंट रोजगार नहीं है तो फिर उसका वो तो जीवन कैसे? ठेकेदारी में जितना खत्म हो जाएगी ठेकेदारी उतना सब सड़कों पे आ जाएंगे। अभी तो ठेकेदारी में लगे हैं सारे लोग बेचारे, वो भी ठेकेदार लगा ले में, तो अभी ठेकेदार बाहर के लोग लगाए। बीना की जनता तो बहुत, ये समझ लो कि 10-5% लगी है, 5-10% लगी होगी बीना की, तो ये तो सब ठेकेदारी में कर रहे हैं। बीना में इतनी बड़ी वो आ रही रिफाइनरी, लगता था बीना के अंदर कि हमारे बीना में एक बहुत बड़ा विकास होगा, बीना की क्षेत्र के लिए विकास होगा, बीना की जनता समस्या, महंगाई जरूर हमारे बीना में बहुत ज्यादा हो गई है। तो आपके हिसाब से बीना के युवाओं को क्रिकेट टूर्नामेंट की ज्यादा जरूरत है कि रोजगार की? अरे रोजगार की जरूरत है। टूर्नामेंट में का एक दिन 8 दिन खेल लो, बाकी सब काम टूर्नामेंट से क्या है। टूर्नामेंट से पहला क्षेत्र में जब तक विकास नहीं होगा, टूर्नामेंट तो हमने गड़ा गेंद खेले थे इतने गाँव में, पहला गड़ा गेंद चलती थी, वो खेलते रहते थे, मानो फ्री थे। ऐसे अब आज के फ्री हैं, सब जने खिला रहे हैं, उससे कोई पहले रोजगार हो, इसके बाद तो जब ही छक्का पंजा लगेंगे। जब रोजगार ही नहीं है तो काहे के छक्का पंजा। इंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक और मांग चली थी बीना में, बीना को जिला बनाओ, तो बीना को क्या जिला बनाना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, बीना को जिला तो बहुत सालों से मांग चल रही है जी। हम लोग भी धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने बीना को जिला बनाना है, तो सब चलता है। बीना को जिला बहुत सालों से मांग चली, बहुत पुरानी मांग है बीना को जिला बना, आज की मांग नहीं है जी। ये आज की मांग का कोई काम ही नहीं है। जिला को बहुत कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री रहे, उनमें भी मांग उठाती रही, भाजपा में भी उठाते रहे, सारे लोग उठाते रहे, जिला बनाए। हम तो कह रहे इतना बड़ा है, तेल जोत कारखाना है, रिफाइनरी है, पावर गेट है, जेपी पावर हाउस है, जेपी प्लांट है जी। और हमारा बहुत बड़ा पूरा मतलब मतलब पूरे विश्व का सब में बड़ा हमारा विद्युत मंडल है जी है जी। तो यहाँ तो बनना चाहिए। जिला बन जाए तो अच्छी बात है, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ जिला बनना। तो जैसे बीना जिला बनेगा तो बीना में कितना क्या बदलाव आएगा, कितना विकास होगा, उससे कितना अंतर आएगा? अब देखो, जिला का तो विकास को हमें नहीं लग रहा है, जिला तो के विकास हो जाएगा क्षेत्र में, ठीक है। अभी तो इतनी वो हो गया है विकास, तो ऐसे समझो अभी जैसे अभी रिफाइनरी में मजदूरी नहीं मिल रही, ऐसे बड़े लोग आ जाएंगे, ठेकेदारी करेंगे, उनके लोग लगे रहेंगे, आम आदमी परेशान रहेगा जी। आम आदमी तो परेशान ही रहेगा बरहमीज। तो जिला तो ठीक है, हम लोग सहमत हैं कि जिला बनना चाहिए बीना को, मानो हमारे बीना का जब ही अच्छा लगेगा जब हमारे क्षेत्र में किसान, मजदूर, आम जनता के लिए फायदा होना चाहिए, तभी जिला का मजा आएगा। तो जैसे एक बात चलती है कि बीना को जिला बनाओ और दूसरी ओर मांग चलती है खुरई को जिला बनाओ, तो ये एक कहीं ना कहीं दोनों वर्गों में एक दूरी भी बनती जा रही। खुरई वाले मांग कर रहे कि हमारे खुरई को जिला बनाओ, बीना वाले मांग कर रहे बीना को। तो अभी कहाँ कुछ तक इतना ठीक है? अभी देखो, खुरई में भी हमारी 32 पंचायतें हैं जी। विधानसभा की, कितनी? 32 पंचायत हैं, उनमें ब्लॉक में भी मतलब हमारी बीना विधानसभा की 32 पंचायतें हैं खुरई तहसील में। तो वे अपना बीच में बनाएंगे तो दोनों को फायदा हो जाएगा जी। बीच में बनाएंगे तो खुरई को भी बनाएगा, सागर भी अपना बीना भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। दोनों बने मतलब दोनों परिवार अभी भी हम सब इकट्ठे हैं। हमारी पंचायत 32 पंचायतें खुरई में है और मतलब खुरई तहसील लगती है, ब्लॉक लगता है, दोनों कोई दिक्कत थोड़ी हुई, दोनों के बीच में बन जाएगा तो भी हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें कि मतलब न हमारा विवाद है कि खुरई वालों हम लड़ेंगे, इसमें विवाद होंगे। तो अभी हमारी पंचायत तो उनसे ही 32 पंचायतें खुरई में हमारी, कोई परिवार कहाँ ही है सब। तो जैसे अभी बीना विधायक ने बात कही कि 2 साल बेमिसाल, उनने क्या बेमिसाल काम किया बीना विधानसभा में? क्या विकास कार्य ऐसे किए कि बीना में बेमिसाल कहा जा सके? अब तो भैया हम तो खुद परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं, चर्चाएं चल रही हैं, अब 2 साल पूर्ण हो गए तो 300 करोड़ के काम हो गए। बीना विधानसभा विधायक जी का इन्हें एक कार्यक्रम किया था, उनमें खुद विधायक जी बोले कि हमने 300 करोड़ के काम किए। मैं तो भैया परेशान है उसी दिन से
कि आखिर 300 करोड़ लगे कहाँ हैं भी। आज की तारीख में एक हमारे यहाँ आप भी निकल के आए होंगे तो एक पुलिया है विधायक जी के जस्ट मुश्किल से 100 फुट दूर, जी। तो वो पुलिया बह रही है, पानी बह रहा, गंदा पानी, पूरी पानी। महिलाएं परेशान है, आम नागरिक परेशान है। हमने भी धरना धरा वहां पर रखा, तो विधायक ने पुलिया का काम तो नहीं लगवाया, उन्होंने उनके घर के लाने सड़क बनवा ली, वो ही दिखा रही है हमें 300 करोड़ में। हम तो पूरे क्षेत्र में सुन सुन के परेशान है, आखिर 300 करोड़ लगे कहाँ हैं। अब अभी 2-4 अभी नए साल में हम पूरे विधान हमारे जिला पंचायत में भी जाएंगे कि भैया बताओ कहाँ कहाँ 300 करोड़ लगे, कौन से गांव में लगे। अबे तो हमें कोई नहीं दिखाना। वीना में आपको बताएं, एक भी हमारे यहाँ एक भी बाथरूम करने की जगह नहीं बनी है वीना के कोई चौराहे पे। किसी दुकानदार के जाओ, घर में जाओ, अंदर जाओ किसी के, न तो फिर अपन हम तो बहुत जल्दी भगते हैं तो फिर गांव में बाथरूम करते हैं। वीना में 300 करोड़ में हमें बाथरूम नहीं बनी है, मैं दिखा रही। तो ये वीना में 300 करोड़ लगे कहाँ हैं, पता लगाएंगे हम, मास डाल के देखें कहाँ है वो तो हम देखेंगे कि आखिर वे 300 करोड़ हैं कहाँ। अभी उनकी जांच भी करेंगे, फिर किसके इधर चले गए 300 करोड़ वो देखेंगे। हमारे यहाँ जब अभी तक जब एक हजारों लोग निकलते जहाँ, अभी भी वो पुलिया नहीं वो कर पाई। तो जैसे वो पुलिया की आप चर्चा कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बीना विधायक भाजपा में है, हाँ। और एक पुलिया जहां उनके घर से 100 फुट दूर वो नाली बह रही है, तो फिर वो अगर भाजपा में होती हमारे तो आप प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा नहीं करती? पूरा करती। हमारी विधायक जो हमारी कांग्रेस से थी, तो इस उनने 2-3 बार मतलब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनने कहा इसलिए हम गए जनता की सेवा के लिए, कांग्रेस में नहीं हम सेवा कर पा रहे थे, हम इसलिए भाजपा में गए हैं कि हम वहां जनता की सेवा करेंगे, जनता का विकास करेंगे। अभी एक खिमलासा के लोग आए थे हमारे, आज एक उनको उनके घर पे भी गए थे, तो अभी उनने बोला होगा चुनाव के टाइम पे कि 20 लाख रुपया और आपके लिए एक समुदाय भवन बनवाएंगे और जगह भी देंगे। तो आज एक प्रदर्शन भी किया था उन लोगों ने, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया उन लोगों ने, खिमलासा के लोगों ने, हम भी वहाँ थे। तो अभी तो विकास तो कहीं हुआ नहीं है। जब उनको जब विधायक जी गई तो आखिर कहाँ विकास हो रहा हो। हम खुद समझ रहे कि वीना की जनता, वीना के किसान खाद को परेशान, पूरा वीना का खाद के लिए परेशान, पूरी मतलब सिस्टम ही बिगड़ा है। फिर आखिर विकास कहाँ हो रहा हो। ये मतलब गई तो काय के लिए गई, वो विकास तो है ही नहीं है कहीं। तो जैसे आपने खाद की चर्चा की, अभी कुछ समय पहले आपका एक वीडियो भी सामने आया था कि खाद के लिए आपने आवाज उठाई थी, किसानों के बीच में गए थे और आप माइक लेके भी आपने जनता के लिए आवाज की थी। तो ऐसी एक और कहती है सरकार कि वो किसान हितैषी सरकार है, और दूसरी ओर किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, 2-2, 3-3 दिन तक वो लाइन में लग के अपनी खाद ले रहे हैं, 4-4 दिन तक इंतजार करके मंडी में अपनी फसल बेच रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, कृषि मंत्री जी, कि कोई खाद की परेशानी नहीं है, कोई लेने में नहीं लगे। भाई साहब, मैं किसान का बच्चा हूं, मैं भी किसान हूं। इतनी परेशानी, झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची उसमें बता रहा हूं मैं। जो जीवन में अभी हमने 51-52 साल के हो गए, आज पहली बार हमारा किसान इतना परेशान हुआ इस टाइम पे सरकार से कि हमारा किसान रात 3-3 रात जला रहा, उसको खाद नहीं उपलब्ध करा पाए। और वो मंत्री बोल रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, कोई कछु दिक्कत ही नहीं है, वो तो फर्जी लोग लगे। क्या है जी, ये जनता बताएगी, इनको जवाब देगी, किसान जवाब देंगे कि हम लोग रात भर कैसे जूझते रहे, पानी गिर रहा हो, पानी में बैठे रहे, भीगते रहे और खाद की लेन में लगे रहे 3-3 दिन, 4-4 दिन। हम 2 लोगों को, वृद्ध लोगों को, हम खुद लेन में लगे थे, वे बेहोश हो गए थे, हम उठा के ले आए, उनको पानी पिलवाया, खुद गाड़ियों से पानी ले लेके पिलवा रहे, उन लेन में लगी। मनो इनको नहीं दिख रहा क्या कि कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। पूरे मध्य प्रदेश की हालत खराब हो गई। यूपी में बाजार में, यूपी हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो यूपी में खाद की कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अपने मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा, यूपी में कोई परेशानी नहीं हुई।
तो जैसे कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आप खुद किसान हैं, आपने कभी गुड़ की खेती की है, गुड़ की? अरे गुड़, ये तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे, चिंता मत करना, तालियां बजाना, गुड़ गुड़ की बोनी करना। क्या है जी, उनने गुड़ लगवा दो, 50 क्विंटल पीसी की बोल रही, मरे जा रहे वो बीज नहीं मिल रहा। हमने खुद कृषि विभाग में, सागर में, जबलपुर में कृषि उसमें उसमें जबलपुर फोन लगाया कि भैया वो दे दो यार, कम से कम 50 क्विंटल एकड़ का हीट हैगा, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन हो रहा है, फिर तो वो मतलब 2600 2700 में बिकेगी, कोई तकलीफ नहीं। जब एक एकड़ में 50 क्विंटल हीट हैगी, हमारा को फिर कोई टेंशन नहीं था। परेशान हो गए पूरे लोग, किसान मध्य प्रदेश के सारे जबलपुर फोन लगा रहे जो नई वेराइटी के लिए। ये काय को लगी, वही बहने परी पुरानी वेराइटी, हती नहीं, कहाँ गई वो वेराइटी। वो गुड़, अब वो आदमी गुड़ में एक ने भी किसान बता रहा था, अभी हमने देखा उसका इंटरव्यू में, वो गुड़ गुड़ की वे लगा लगो, जैसे गन्ना लगा रहा है तो वो पानी डाल रहा हो, गुड़ बेगा पूरो बोर हो रहा था, भैया हमारा गुड़ ही बेगा हो। क्या है जी, क्या बोलते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही। गुड़ की खेती होती है क्या? अरे गन्ना पे रहता है, उसमें गुड़ बनता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गुड़ की खेती करो, गुड़ लगाओ। और आपने एक और चीज के लिए आवाज बुलंद की थी और आप अधिकारियों के बीच में भी गए थे कि बीना के अधिकारियों पर झूठे केस बनवाने के लिए या उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं एक भयभीत किया जा रहा है, तो वो क्या मामला था? ये सब बीना में बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। बीना में कोई भी अधिकारी हो, उनको दबाया जाता है कि हमारे सिस्टम पे चलिए आप। कुछ लोग ऐसे हैं बीना में कि अधिकारियों को बहुत ज़बरदस्त दबाया जा रहा है, उल्टे सीधे उसमें फंसाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं कि अपनी ईमानदारी से काम करते हैं बीना में, वो बहुत ईमानदारी से, तो इसलिए उनको दबाया जा रहा है कि ये काम हमारा होना चाहिए ना, तेरे को हम पे ऐसा करवा देंगे, तेरे पे ऐसा करवा देंगे। ये बीना की राजनीति में बहुत बड़ा एक वो था। इसमें हमने एक ज्ञापन दिया था कि बीना में ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई अधिकारी को फंसने नहीं देंगे। अधिकारियों से विरोध हम भी करते हैं, विरोध करते हैं, अगर हमारी जनता का काम नहीं होता तो विरोध बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीना में किसी अधिकारी, कोई अधिकारियों को फंसा, ये मैंने कभी नहीं किया। ये नई राजनीति चालू हो गई बीना में, इसलिए बीना की जनता की तो एक बीना में कोई अच्छा अधिकारी नहीं आता, कोई नहीं सोचता कि बीना चलो, भयभीत हो जाते, इसलिए हमने ज्ञापन भी दिया था। तो जैसे अगर अब उपचुनाव होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी बीना में, क्या होने वाला है फिर आपके हिसाब उपचुनाव से क्या है? में तो मेरे भैया, उस चुनाव में हमारी कांग्रेस के लिए ये तो समझ लो वॉक ओवर मिलेगा। कुछ नहीं हुआ बीना में जो, और जब से इन्हें दल बदल किया है तो पूरी जनता नाराज है। तो हमारे सारे क्षेत्र में एक कांग्रेस की लहर है कि कांग्रेस ही जीतेगी। इनको तो ये समझ लो कि अपनी नैया पार भगवान ही है, इनकी पार नहीं लगा सकते। तो आपसे एक और प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बीना क्षेत्र में आपने कई बार जब से दल बदल का मामला आया है आपने खुल के विरोध किया, आपके परिवार से भी कई लोगों ने इसका खुल के विरोध किया, लेकिन जो वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए हैं वो भी आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक दल बदल पे कोई भी विरोध नहीं हुआ या रिफाइनरी का विरोध नहीं हुआ, क्या कारण देखते हैं? नहीं, रिफाइनरी का अभी एक हम लोगों ने चर्चा हुई थी, हमने इसको भी अपन मुद्दा उठाओ, और वे दल बदल का उनने अपना लगे हैं वे उसमें। मैंने ही बोला था कि आप तो इसकी भी जो अपनी जो विधायक हैं इनका भी, उनने भी बोला इसके कार्यक्रम करो। हमें भी आया था एक दिन कि एक कार्यक्रम करो, इसका विरोध करेंगे। अब एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें उनने बोला था, कार्यक्रम में बोला था कि जो विधायक का इन दल बदल किया है इनका पूर्ण रूप से विरोध करो सब, और ये गलत है। तो रिफाइनरी के मामले में भी उनने बोला है कि रिफाइनरी के मामले में भी अभी एक कार्यक्रम होने वाला है कि अब देखो उनने तारीख कब आने वाली है। मेरे से बोला एक तारीख लो और इसका विरोध करो, अपन रिफाइनरी भी चलेंगे और अपन सारा जो हमारे आम जनता को वो नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रही है, किसानों को, गरीबों को, आम जनता को, तो उसके लिए अपन पूरी एक आवाज़ उठाएंगे, इसका ज़रूर विरोध करना है।
अब आपसे अंतिम प्रश्न कि यदि बीना सीट कभी परिसीमन के बाद या 2028 में अनारक्षित होती है, जनरल सीट होती है, तो क्या इंदर सिंह जी चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? अब वो तो चुनाव तो ठीक है, हम तो हमारी जनता बताएगी कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम नहीं कहेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है। अगर जनता कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी कि नहीं तो मैं नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। तो यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो और आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर बीना के लिए आपको लगता है कि ये बदलाव जरूरी है सबसे पहला, तो वो कौन सा काम होगा जो बीना के लिए आप करेंगे? अभी तो चुनाव होने दो, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि पूरा सिस्टम बदल देंगे बीना का। जो आज हम अपनी आत्मा में रखा है कि हमारे बीना के लोगों को लगेगा कि अब एक हमारे परिवार का एक आया है, वीना का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। कोई भी हो, अपन तो जनता पे, जब तक हमारी जनता नहीं कहेगी हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, जनता कहेगी कि चुनाव लड़ो, लड़ेंगे, ना तो नहीं लड़ेंगे। और बीना का भविष्य तो हम लोग बताएंगे, फिर बीना का भविष्य क्या है वो तो मतलब जनता करे, जो जनता कहेगी वो होगा काम। तो इंदर सिंह जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे इंदर सिंह जी, जिन्हें कोई वकील साहब के नाम से जानता है तो कोई 108 के नाम से। बड़ी बेबाकी से उन सवालों के जवाब दिए और बीना की हर समस्या पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाला और स्पष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर उपचुनाव होता है तो परिणाम क्या होगा।